नमस्कार साथियों, बिहार वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर आप सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। बिहार के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए सरकार द्वारा बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। 21 अगस्त 2026 से यानी कि देखिए 4 माह की पेंशन जारी हो चुकी है। जिन भी लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई थी या फिर उनकी तकनीकी समस्या के कारण उनकी पेंशन नहीं आ पाई थी, तो उनकी 3 से 4 महीने की पेंशन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। 12 जिलों में पैसा जारी, यानी कि देखिए 12 जिले कौन कौन से हैं जिनमें पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जारी की जा रही है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान जारी हो चुका है। 1100 रुपए बंद और 2500 रुपए चालू। देख पाएंगे इस योजना के अंतर्गत आपको प्रति माह 1100 रुपए की राशि दी जाती है। क्या आपको राशि बढ़ोतरी की जाएगी, क्या आपको राशि बढ़कर मिलेगी, इसकी जानकारी भी आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं। नई सरकार नई नीति, यानी कि सरकार द्वारा नई नीतियां लागू कर दी गई है। अगर आप भी वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन योजना मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 21 अगस्त 2026 से 4 महीने की पेंशन, 12 जिलों में पैसा और 1100 रुपए की जगह 2500 रुपए को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे चैनल के माध्यम से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को कि बिहार में वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ किन किन लोगों को दिया जाएगा। अंत में मैं आपको पेंशन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार पेंशन अगस्त 2026 का अपडेट है। बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में पिछले कुछ समय में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 400 रुपए प्रति माह दर से पेंशन मिलती थी, लेकिन अब पेंशन की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यानी कि पहले जहां लाभार्थियों को एक महीने में 400 रुपए मिलते थे, अब उसी लाभार्थी को 1100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिल रही है, लेकिन केवल पेंशन की राशि ही नहीं बढ़ाई गई है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे बिहार के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो उनकी व्यवस्था में पिछले कुछ समय में बहुत ही बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से देखने को मिला है। जो कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 400 रुपए प्रति माह की दर से दिया जाता था, लेकिन अब इस राशि में बढ़ोतरी करके यहां पर 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जहां पर लाभार्थियों को पहले महीने में 4000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसी लाभार्थी को 1100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती है। यहां पर सरकार द्वारा केवल पेंशन की राशि में ही बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि यहां पर पेंशन के भुगतान में भी नियमित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। हर महीने 10 तारीख को पेंशन भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि वृद्धजनों और विधवाओं, महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को अपनी जो पेंशन है उसके लिए लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अब इसी व्यवस्था के तहत अगला भुगतान भी चक्कर 10 अगस्त 2026 के आसपास महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर भुगतान में नियमित बनाने के लिए भी व्यवस्था लागू की गई है। आप लोग देख पाएंगे बिहार में जितने भी पेंशन लाभार्थी थी उनको यहाँ पर फिक्स डेट पर पैसा नहीं दिया जाता था, यानी कि उनकी पेंशन फिक्स समय पर नहीं आती थी। लेकिन सरकार ने अब यह व्यवस्था की है कि पेंशन की राशि है वो उनको यहाँ पर तारीख, जो भी तारीख निर्धारित है वो उसी समय पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। तो आप लोग देख पाएंगे सरकार द्वारा यहाँ पर हर महीने की 10 तारीख को निर्धारित भुगतान निर्धारित समय कर दिया गया है, जो कि आप लोग देख पाएंगे इसका सीधा उद्देश्य है जो कि वृद्धजन, विधवा फिर दिव्यांग पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी है उनको यहाँ पर लंबे समय से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसी व्यवस्था के तहत अगला भुगतान आपको 10 अगस्त 2026 के आसपास मिलने वाला है। तो आपको हर महीने की 10 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हो सकता है कि 1 से 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि 11 या फिर 12 तारीख आपके बैंक अकाउंट में हो सकती है, लेकिन आप लोग देख पाएंगे कि सरकार द्वारा यहाँ पर व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे कि किसी भी लाभार्थी को लंबे समय से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोग अगला अपडेट देख पाएंगे जुलाई में हुआ है बड़ा भुगतान। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जुलाई मंथ में यहाँ पर सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को बड़ा भुगतान किया गया है। अब सबसे पहले जुलाई महीने की भुगतान की समझ लेते हैं। 10 जुलाई 2026 को भुगतान चक्र में बिहार लगभग 97,84,000 लाभार्थियों को पेंशन भुगतान के दायरे में लाया गया। इस भुगतान चक्र से जुड़ी कुल राशि लगभग 1423.94 करोड़ बताई गई है। यह संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जून के मुकाबले जुलाई में भुगतान पाने लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। आप लोग देख पाएंगे जुलाई में बड़ा भुगतान लाभार्थियों को किया गया है। मैंने पिछला वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि बिहार में 3 से 4 महीने की पेंशन राशि जारी कर दी गई है। आप लोग देख पाएंगे 10 जुलाई 2026 के भुगतान के चक्कर में आप लोग देख पाएंगे 97,84,000 लाभार्थियों को पेंशन भुगतान दिया गया था, जो कि आप लोग देख पाएंगे कुल राशि की बात करें 1423.94 करोड़ बताई गई है।
क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जून के मुकाबले जुलाई में भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। तो आप लोग देख पाएंगे बिहार में जितने भी लाभार्थी वृद्ध विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप लोग जून के मुकाबले देखेंगे तो जुलाई में यहाँ पर 97,84,000 लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है। इसके बाद में हम लोग अगले अपडेट की बात करें तो जून के भुगतान के चक्कर में करीब 94 लाख लाभार्थियों को आंकड़ा सामने आया था, लेकिन जुलाई में यह संख्या बढ़कर लगभग 97.84 लाख तक पहुंच गई है। आप लोग देख पाएंगे यानी कि करीब एक महीने के भीतर ही लाखों अतिरिक्त लाभार्थियों को भुगतान व्यवस्था में शामिल हुए। लेकिन दोस्तों इसी भुगतान के बाद एक नई समस्या सामने आई है। जुलाई में 1100 रुपये मिले, लेकिन पुराना पैसा कहाँ गया? यानी कि आप लोग देख पाएंगे जून के भुगतान के चक्कर की बात करें तो यहाँ पर 94 लाख लाभार्थियों को पैसा दिया गया था, लेकिन अब जुलाई में बात करें तो यहाँ पर 97.84 लाख, यानी कि आप लोग देख पाएंगे करीब एक महीने के भीतर ही लाखों अतिरिक्त लाभार्थी जुड़ गए हैं और व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी भुगतान को देखते हुए यहाँ पर एक नई समस्या सामने आई है। वो समस्या क्या है कि जुलाई का तो 1100 रुपये आपको मिल चुका है, लेकिन जो पुराना पैसा था वो आपको कहाँ गया? यानी कि आप लोग देख पाएंगे जिन लोगों की 3 से 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है, अप्रैल मई जून जुलाई इन महीने की पेंशन रुकी हुई है। काफ़ी लाभार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमें 3 महीने का पैसा नहीं मिला है, 4 महीने का पैसा नहीं मिला है। तो आप सभी को भी बताने वाला हूं कि आपके बैंक अकाउंट में कब तक पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी। देख पाएंगे कई लाभार्थियों का कहना है कि उनकी पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी, किसी 3 महीने से, किसी की 4 महीने से, और कुछ लाभार्थियों की पेंशन 5 महीने तक लंबित थी। ऐसे में कई लाभार्थी अपना EKYC पूरा करवाया, जीवन प्रमाणीकरण करवाया, आधार अपडेट करवाया और बैंक खाते की समस्या ठीक करवाई। इसके बाद भी उनका खाता दोबारा सक्रिय हुआ, लेकिन जब तक जुलाई में भुगतान आया तो कई लोगों को केवल 1100 रुपये ही प्राप्त हुए। यानी कि आप लोग देख पाएंगे लाभार्थियों का कहना है कि उनकी पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। काफ़ी लाभार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमें 3 महीने की पेंशन नहीं मिली है, 4 महीने की पेंशन नहीं मिली है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि किसी भी लाभार्थी को यहाँ पर पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। आप लोग देख पाएंगे कि किसी के लाभार्थियों की 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है, किसी की 4 महीने की, और किसी लाभार्थियों की तो 5 महीने की पेंशन भी रुकी हुई है। तो ऐसे में लाभार्थी अपना EKYC भी पूरा करवा रखे हैं, जीवन प्रमाणीकरण भी करवा रखे हैं, आधार अपडेट भी करवा रखे हैं। अगर जिन लोगों ने ये सभी समस्या ठीक करवा ली है तो उनके बैंक खातों में यहाँ पर ये राशि ट्रांसफर की गई है। अब बात करें तो जुलाई के भुगतान का आपको पैसा मिला है जो कि 1100 रुपये आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन जो पिछली राशि थी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई है। तो वो कब तक ट्रांसफर की जाएगी उसकी जानकारी भी आप लोग आगे देख पाएंगे। देखिए 1100 रुपये ही प्राप्त हुए। अब सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 4 महीने की पेंशन बाकी थी तो उसे 4,400 रुपये क्यों नहीं मिले? अगर 5 किस्तें उनकी बाकी थी तो 5 महीने की बकाया पेंशन उनकी मिलती है 5,500 रुपये एक साथ क्यों नहीं आए? इसी पूरे मामले को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आखिर पेंशन रुकी हुई थी तो उसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे जिन लाभार्थियों को जुलाई महीने की 1100 रुपये प्राप्त हुआ है राशि, तो आप लोग देख पाएंगे अगर किसी व्यक्ति की 4 महीने की पेंशन रुकी हुई थी तो उनके बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा 4 महीने की राशि 4,400 रुपये आनी थी, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में तो 1100 रुपये ट्रांसफर हुए। अगर किसी व्यक्ति की 5 महीने की राशि बकाया थी तो उनके बैंक अकाउंट में 5,500 रुपये एक साथ ट्रांसफर होने थे, लेकिन फिर भी उनके बैंक अकाउंट में 1100 रुपये की राशि देखने को मिली है। तो ऐसे में मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जुलाई मंथ की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है, तो हो सकता है कि 2 से 5 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4 महीने की राशि जोड़कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि आपकी जितनी भी पेंशन बकाया थी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर पेंशन से वंचित नहीं रखा जाएगा, उसका जो भी पैसा बनता है वो जोड़कर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर जो पेंशन रुकी हुई थी वो किस कारण से रुकी हुई थी। तो इसके पीछे कुछ तकनीकी समस्या कारण हो सकते हैं जो कि आप लोग आगे देख पाएंगे। इनमें प्रमुख समस्या थी EKYC या फिर जीवन प्रमाणीकरण लंबित होना, आधार संबंधित त्रुटि, बैंक खाते की EKYC समस्या, आधार बैंक खाते लिंकिंग गड़बड़ी, NPCI मैपिंग की समस्या, या फिर भुगतान तकनीकी रूप से असफल होना। सरकार DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि पेंशन की राशि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। इसी वजह से समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इन प्रमुख समस्याओं के कारण आपके बैंक अकाउंट में राशि नहीं आ पाती है। सबसे पहले बात करें तो कई बुजुर्ग माताएं
ई-केवाईसी नहीं करवाती हैं और अपना जीवन प्रमाणीकरण भी नहीं करवाती हैं, आधार संबंधित उनकी त्रुटि हो जाती है या फिर बैंक खाते की केवाईसी समस्या हो जाती है या फिर अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो इसी कारण उनकी भुगतान उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती है। काफ़ी लोग समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लेते हैं और काफ़ी लोगों को टाइम नहीं मिलता है, इसी कारण वो समय पर अपडेट नहीं करवाते हैं, तो इसलिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है। काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें पैसा नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आप फिर हमें कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको पैसा किस कारण से नहीं मिल रहा है। सरकार डीबीटी व्यवस्था के जरिए ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ न पहुंचे। जो भी वास्तविक पात्र लाभार्थी हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि सरकार सत्यापन इसी कारण से करवाती है, क्योंकि सत्यापन के जरिए सरकार को पता चल जाता है कि कौन लाभार्थी वास्तविक पात्र लाभार्थी हैं और कौन अपात्र लाभार्थी हैं। जो अपात्र लाभार्थी पाए जाते हैं उनका नाम हटा दिया जाता है और उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है और उनको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी को चेक करना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होने चाहिए, ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और एनपीसीआई आपकी मैपिंग समस्या है वो भी सही रूप से सही होनी चाहिए, ई-केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवा लेना है ताकि आप भी अगर बिहार विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आपकी पेंशन किसी कारण से रुके ना। तो अगर आप भी बिहार से आते हैं और आप वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या फिर आपके परिवार में या फिर आपका कोई भी रिश्तेदारी में सदस्य पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके और वो भी पेंशन योजना से वंचित ना रहे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख पाएंगे कि बिहार में वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट जारी हो चुका है, जो कि आप लोग देख पाएंगे 4 महीने की पेंशन है वो सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। नई सरकार नई नीतियां लागू हो चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा यहां पर नया अपडेट लागू कर दिया गया है। सभी पेंशन लाभार्थियों को जल्द ही पेंशन की राशि दी जाएगी और हर महीने के 10 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बात करेंगे कि वृद्धा विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी है वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें ताकि किसी भी आप योजना से वंचित नहीं रहे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा ताकि अगला कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप किसी भी योजनाओं से वंचित ना रहे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे कोई भी वीडियो आए उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।